अरे बेटा इधर देख गिर मत तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की सद्गुरु मंगलेश्वर कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंसमंत की साहिब। तो आज परमात्मा की दया से हिंडौन सिटी में मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को समझ पाते हैं। क्योंकि सुन तो सभी सकते हैं, लेकिन ये समझ में सबके नहीं आता। ये ज्ञान केवल उसके समझ में आता है जिस पर परमात्मा की दया होती है, जिस पर बंदी छोड़ की मोहर लगी होती है कि ये बंदा इस मूल ज्ञान को समझ के मुक्ति को प्राप्त करेगा। केवल वही इस ज्ञान को समझ पाते हैं, नहीं तो सबके बस की बात नहीं है। कितने पंछी तो आते हैं और उड़ जाते हैं। शायद कहते हैं पता नहीं कितने लोगों को मैंने ये मूल ज्ञान बताया, समझने के बाद भी ये मन जो बैठा है अंदर, ये भ्रमित करने में 2 मिनट लगाता है। अगर आप अच्छी तरह इस ज्ञान को नहीं समझे और बिना समझे इस ज्ञान में नाम
टिक नहीं पाओगे। इसमें टिक वही पाएगा जिसने नींव अच्छी तरह खोदी हुई है। आप देखोगे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनती हैं, सबसे पहले नींव पे काम होता है। जितनी नींव आपने मजबूत कर ली उस पर बड़ी से बड़ी बिल्डिंग दिख जाएगी। और अगर नींव ही आपकी खोखली है तो ये ज्यादा दिन का खेल नहीं है। 2 4 5 सत्संग सुन के भागे भागे आते हैं नाम दीक्षा लेने, ये भागे भागे वापस चले जाते हैं, क्योंकि पहले इस ज्ञान को हजम करना पड़ेगा, इस ज्ञान को समझना पड़ेगा, तब जाके जो विश्वास बनेगा जिसको आत्मविश्वास कहते हैं। क्योंकि ये ज्ञान ही आत्मा का है, इसमें किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सब कुछ तुम्हारी आत्मा ही है, उसके अलावा सब झूठ है। क्योंकि आत्मा और शरीर सारा खेल इन 2 चीजों का, शरीर यानी असत्य और आत्मा यानी सत्य है। ऐसा कोई संत नहीं, ऐसा कोई ऋषि नहीं, ऐसा कोई मुनि पीर पैगंबर नहीं जिसने आत्मा की महिमा नहीं गाई है। जिनको आप भगवान मान के पूजते हो, जिसको कृष्ण जी कहते हैं, वो भी अध्याय 2 में आत्मा की महिमा गा रहे हैं। अगर वही परमात्मा है तो वो आत्मा की महिमा क्यों गा रहे हैं? क्यों बार बार समझा रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा अचल है, आत्मा शाश्वत है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। ये सब कहने की क्या जरूरत है? सीधे कह दे तू भगत मैं भगवान, मेरी पूजा कर, बात खत्म हो जाए। लेकिन इतना विस्तार आत्मा के ऊपर क्यों बोला गया? क्योंकि हमें यही समझाना चाहते थे वो कि भाई आत्मा को जान, आत्मा को छोड़ के तू सब कुछ जानने में लगा हुआ है। शरीरों की पूजा में लगा है, मंत्रों में लगा है, जाप में लगा है, पत्थर में लगा है, तीर्थ में लगा है, दुनिया भर के गणितों में लगा है, लेकिन आत्मा को नहीं जानता। सुई से लेके हवाई जहाज बनाना सीख लिया, हर काम सीख लिया, हर भेद को जान लिया दुनिया में, लेकिन खुद के भेद को नहीं जान पाया। बस इसीलिए परमात्मा दूर है। दुनिया करीब हो गई और परमात्मा दूर हो गया। अब करना क्या है? अब यू टर्न लेना है, इस दुनिया से दूरी बढ़ानी है और आत्मा के करीब जाना है। तो कबीर साहब कहते हैं, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावै सोए, और यह भेद काया से बाहर बूझे बिरला कोई बिरला ही होता है जो इस भेद को जान पाता है। क्योंकि भरमाने वाले इतने ज्यादा आ चुके हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा ये सच या वो सच। ये तभी समझ पाओगे जब संतों की वाणियों को अच्छी तरह समझ लोगे। एक बार संतों की वाणियां अंदर घर कर गई, उसके बाद तुम्हें कोई भरमाने वाला पैदा नहीं हो सकता। तो अज्ञान का मतलब है भ्रमणा और ज्ञान का मतलब है स्थिर हो जाना। कहां स्थिर हो जाना? हे अर्जुन, आत्मा अचल है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो क्या कह रहे हैं। हे अर्जुन, आत्मा अचल है, जो उस अचल में जुड़ जाता है वो भी अचल हो जाता है, उसका आना जाना खत्म हो जाता है। क्योंकि चल अवस्था ही अज्ञान है, चल अवस्था ही जीव अवस्था है और अचल अवस्था आत्म अवस्था है। आत्मा अडोल है। हे अर्जुन, आत्मा अडोल है, अपरिवर्तनशील है, वो परिवर्तित नहीं होती, वो बदलती नहीं है। बदलते कौन है? हे अर्जुन, शरीर बदलते हैं। देखो जब आप छोटे से थे, कितने थे? 6 इंच के, 10 इंच के, और देखते 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 6 फुट के हो गए। अब 6 फुट के होने के बाद नीचे जाओगे, डाउन, कमर झुक जाएगी और उसके बाद शरीर का अंत हो जाएगा। तो कौन बदल रहा है? शरीर बदल रहे हैं। कौन नहीं बदल रहा है?
ये आत्मा कभी नहीं बदलती, इसी को जानना है। लेकिन अधूरे गुरुओं ने इस आत्मा के अलावा तुम्हें सब कुछ जनवा दिया, मंत्र जनवा दिए, तंत्र जनवा दिए, धागे पहना दिए, लाल पीले काले रक्षा सूत्र बना के तुम्हें तीर्थों में घुमा दिया, तुम्हें श्वासों में जोड़ दिया कि सोहम सोहम करो, ओम सोहम करो, ओहम सोहम करो, तुम्हें 5 तत्वों में उलझा दिया। मेरे शरीर मेरे शक्ल का ध्यान करो, परमात्मा मेरे रूप में आएंगे। 3 गुणों में उलझा दिया, चक्रों में उलझा दिया, हर जगह उलझा दिया। केवल आत्मा का ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि आत्मा का ज्ञान केवल और केवल परमात्मा देता है और कोई नहीं दे सकता। तो जितने भी इस दुनिया में संत हुए हैं, इन सबको परमात्मा ही मिले आके, और उन्होंने ये मंत्र जंत्र तंत्र छुड़वा दिए और केवल आत्मा का लखाव करा दिया। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में भी बोला गया है, आत्मदेव पूजिए गुर के पाए सुहाए। उस आत्मदेव को पूजो, आत्मदेव के अलावा और कुछ पूजनीय नहीं है। लेकिन हमें नहीं समझ में आया, हम आत्मा को छोड़ के हर तरह के पाखंड में प्रपंच में पड़े रहे, लेकिन आत्मा को नहीं जानना। अब आत्मा को ही जानना है और केवल आत्मा को जानना है, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का वास है। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। मेरा साईं मुझ में है, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा तब होगा जब आपके जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु आए, जो आपकी आत्मा का भेद जानता है। वो आपको श्वासों से, तत्वों से, इन लोकों से परे कर देगा। कोई कह रहा है सतलोक जाना है, कोई कह रहा है अलग अनामी लोक जाना है, कोई कह रहा है ब्रह्म लोक जाना है, कोई कह रहा है गोलोक जाना है, शिव लोक जाना है। किसी लोक में नहीं जाना। जो भी लोकों में चला गया वो आता और जाता रहेगा। इसीलिए कबीर साहब ने निवेड़ा कर दिया, लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। ये जितने भी गुरु बैठे हैं लोकों में ले जाने वाले, यही तुम्हारे पतन का कारण है। ये तुम्हें एक लालच दे देते हैं कि बेटा उस लोक में चल, वहां पर ऐसा है वैसा है, सोने की सड़कें हैं, दूध की नदियां हैं, और हम वो कल्पना में, उस लोक की कल्पना में अपनी आत्मा को भूल जाते हैं। जिस आत्मा में आपने स्थिर होना है उसको हम भूल जाते हैं और इन लोकों के चक्कर में पड़ जाते हैं। यही अज्ञान है, यही अज्ञान है। ये लोग बनाए किसने? ये लोग तो गिनती में आते हैं, ये लोग बनाए गए हैं। अगर परमात्मा ने लोग बनाए हैं रहने को, तो वो गिनती में आता है। जिस दिन परमात्मा ने लोग बनाया उस दिन पहला दिन हो गया लोग का। पहला दिन हुआ है तो एक आखिरी दिन भी होगा, क्योंकि जो चीज बन गई वो एक दिन बिगड़ेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हमने वहां पहुंचना है जो कभी बनाई नहीं, जो बनाई नहीं वो कभी बिगड़ेगा नहीं। वो क्या है? वो हमारी आत्मा है। हे अर्जुन, इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है, क्योंकि वो सदा से है, वो सदा से है। उसी आत्मा में आपने स्थिर हो जाना है, बस आपका इतना काम है। तो कबीर साहब इसी आत्मा की महिमा गाते हुए कहते हैं कि जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे फांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कोई लोक का ज्ञान बिना नर भटके नहीं बोला कि सतलोक बिना नर भटके या मंत्र ज्ञान बिना नर भटके। मंत्रों को तो झूठ बोल दिया उन्होंने। कोई भी गुरु आपको कोई भी मंत्र देता है, समझ लो उसने तुम्हें फंसा लिया, काल के जाल में तुम्हें फंसा लिया, क्योंकि सारे मंत्र इंसानों ने बनाए हैं। किसी ने हिंदी भाषा में बना लिए, किसी ने अरबी में बना लिए, किसी ने अंग्रेजी में बना लिए।
ये सब इंसानों की उपज है। परमात्मा ने कभी कोई मंत्र नहीं बनाया। अगर परमात्मा ने मंत्र बनाया होता तो सारे संसार के लिए वो एक ही होता, एक ही भाषा का होता। जैसे मान के चलो परमात्मा ने आसमान बनाया तो सबके लिए एक सा बनाया। अमेरिका वाला ये नहीं कह सकता कि मेरा आसमान अलग है। अगर परमात्मा ने पानी बनाया तो सबके लिए एक सा बनाया, हवा बनाई तो सबके लिए एक सी बनाई, धरती बनाई सबके लिए एक सी बनाई, अग्नि बनाई सबके लिए एक सी बनाई। तो अगर ये मंत्र बनाए तो सबके अलग अलग क्यों बना दिए? तुम हिंदुस्तान में नाम ले रहे हो इसलिए तुम्हारा गुरु हिंदुस्तानी में नाम ले रहा है, हिंदी भाषा में नाम ले रहा है। तुम अरब देश में चले जाओ, वहां पे हिंदी ना जाने कोई, तुम्हें अरबी में कोई नाम दे देगा। तुम जापान में चले जाओ, तुम्हें जापानी में नाम पकड़ा दिया जाएगा। तुम चीन में चले जाओ, वहां तुम्हें चीनी भाषा में नाम पकड़ा दिया जाएगा। क्योंकि ये नाम इंसानों ने बनाए हैं, अपनी अपनी भाषाओं में बना लिए हैं। इसलिए अगर कोई तुम्हें भाषा वाला नाम देता है, गुरु, गुरु नहीं कहेंगे, गुरुआ कहेंगे। जो तुम्हें भाषा वाला नाम देता है वो तुम्हें उलझा गया। अब तुम नहीं सुलझ पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने 52 अक्षरों को अपने सिर पे रख लिया, उस मंत्र को भगवान बना के सिर पे रख लिया, जो मंत्र नकली है। नकली कैसे है? गुरु ग्रंथ साहब में साफ लिखा हुआ है, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परापुरबला। यानी नकली नाम, जितने भी मुंह से बोले जाते हैं ये नाम, ये सब नकली हैं। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, जीभ से बोले जाने वाले, मुंह से बोले जाने वाले, होठ कंठ से बोले जाने वाले सारे नाम नकली हैं, मैन मेड हैं, इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन वो सच्चा नाम, वो सतनाम, तेरा परापुर वाला, वो कोई आदमी नहीं बना सकता। सतनाम कह लो, चाहे उसको आत्म देव कह लो, एक तो ही चीज है। चाहे उसे नाम कह लो, चाहे उसे शब्द कह लो, चाहे उसे आत्म देव कह लो, एक ही चीज है। इसी को कबीर साहब ने कहा, हम हैं शब्द, शब्द हम नहीं, और हमसे भिन्न और कछु ना है। यानी मैं शब्द हूं। कौन सा शब्द हूं? हिंदी का, पंजाबी का, उर्दू का? शब्द हूं मतलब आत्मदेव हूं। हम हैं शब्द, यानी मैं आत्मा हूं। शब्द हम नहीं, ये सारे शब्द मुझ में से ही निकल रहे हैं। सुबह से शाम तक इस आत्मा के द्वारा कितने शब्द पैदा कर दिए जाते हैं। हम हैं शब्द, शब्द हम नहीं, हमसे भिन्न और कछु नहीं। शब्द न भिन्न से, यानी आत्मा का नाश नहीं होता। शब्द न भिन्न से, वेद से देही, शरीरों का नाश हो जाता है। कहे कबीर, हम शब्द सने ही, सने यानी प्रेमी। मैं तो आत्म प्रेमी हूं, मैं काया प्रेमी नहीं हूं कि मैं तुम्हारी काया से प्रेम करने आया हूं। अगर परमात्मा तुम्हारी काया से प्रेम करता तो एक को भी मृत्यु ना आती, सबकी काया को बचा लेता वो। लेकिन उसको फर्क पड़ता ही नहीं है तुम्हारी काया से। उसको पता है मेरा बच्चा अमर है, अजर है, अविनाशी है। ये तो मिट्टी समझ बैठा है अपने आप को। जिस दिन ये समझ जाएगा कि जैसे मेरा पिता भी शब्द है और मैं भी शब्द हूं, ये भी निर्भय हो जाएगा। तो साहिब कह रहे हैं, शब्द हमारा, तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द इन्हें रख। परखो उस शब्द को कि तुम्हें कोई मंत्र दिया जा रहा है या आत्मा रूपी शब्द दिया जा रहा है। मंत्र ज्ञान दिया जा रहा है या आत्म ज्ञान दिया जा रहा है। जब तुम इस दो चीजों को परख लोगे तब तुम्हें कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा।
तो उसी शब्द की महिमा साहिब ने क्या बोला, 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जी व्यासे न्यारा, वाही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। 52 अक्षर जीव आधारा, इन 52 अक्षरों के द्वारा जीव से दुनिया भर के नाम बना लो, 1 बना लो, 10 बना लो, 1000 बना लो, करोड़ बना लो। तो साहिब कहते हैं कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का पूज्य बिरला हुए। उसको बूझा जाता है, उस नाम को बूझना पड़ेगा। बूझने का मतलब ये जपना नहीं होता, बूझने का मतलब होता है जैसे पहेली बूझी जाती है, यानी विवेक लगाओ, विचार करो कि वो नाम क्या है। तो पहली ही लाइन कबीर सागर की क्या कहती है, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार, सतगुरु का उपदेश यही। सत्य नाम है सार, सत नाम ही सार शब्द है, ये अलग अलग नहीं है कि कोई कहे ओम सोहम तो सतनाम है और सत्य कबीर सार शब्द है, ऐसा नहीं है। सत्य नाम है सार, 2 चीजें होती हैं, एक सार और एक असार। नकली नाम है असार, कृत्रिम नाम है असार, बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम है असार, और अबोल नाम है सार। सत्य नाम कोई नाम नहीं, यह है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। सत्य नाम हमारा स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, उसी सत्य नाम को बूझना है। सत्य नाम है सार, यानी सत्य नाम ही सार है, आत्मा ही सार है, और आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो असार है, एक दिन बिनस जाएगा। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव पार, सतगुरु का उपदेश यही। सतगुरु का उपदेश है कि सतनाम रूपी सार को ग्रहण कर लो, और असार रूपी तंत्र मंत्र जंतर, ये लोग वो लोग, ये काया वो काया, ये शक्ल वो शक्ल, इन सबको त्याग लो। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो कही रहे, थोथा दे उड़ाए। सार को ग्रहण करवा दे और थोथे को उड़ा दे, वही सतगुरु है। तो अब समय आ गया है सत्य को जानने का, और देखते 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 पूरा विश्व इस सत्य को जानेगा। यही समय है जो संतों महात्माओं ने अपनी अपनी भविष्यवाणी में भी बोल रखा है कि एक ऐसा समय आएगा जब इतना बड़ा प्रचार चलेगा, सतनाम का प्रचार चलेगा, जो घर घर में डंका बजा देगा। यही वो सतनाम का प्रचार है, यही वो आत्मज्ञान का प्रचार है, जो सारी दुनिया के अज्ञान को खत्म करके सारी दुनिया को एक झंडे के नीचे लाके खड़ा कर देगा। और वो झंडा है सतनाम का, आत्म स्वरूप का। लेकिन ये तब होगा जब हम विवेकी हो जाएंगे, हम बिना पक्षपात किए सत्य ज्ञान को सुनेंगे, समझेंगे और निर्णय करेंगे कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, नीर क्या है, शीर क्या है। तो साहिब कहते नीर शीर का करे निबेड़ा, कहे कबीर सो हंस है मेरा। वो मेरा हंस है जो नीर शीर का निबेड़ा करते हैं। निबेड़ा कोई और नहीं करेगा, आपको ही करना है। इसलिए विवेक की तलवारों को तीखा करना है और बुद्धि के घोड़ों पे बैठ जाना है, और यहीं पे कल्कि का अवतार हो जाएगा। इसी को बोला है
निकलंक अवतार, जिसमें कोई कलंक ही ना हो। और आत्मा के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें कलंक ना हो। आत्मा ही है निकलंक, बाकी हर चीज में कलंक ही कलंक है, असार ही असार है। तो हमने सारवाणी और असारवाणी का निबेड़ा करना है। तो साहिब कहते हैं मोको कहां ढूंढे रे बत्ते, मैं तो तेरे पास में। साहिब मेरे पास हैं, लेकिन दुनिया क्या कह रही है कि वो सतलोक में बैठा है कुर्सी लगा के, कोई कह रहा उससे भी ऊपर बैठा है, कोई कह रहा और 30, 40, 50 माले ऊपर बैठा है। यही अज्ञान है। अगर तुमने इसको समझ लिया तो तुम्हें कहीं आने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। कैसे समाना? जैसे एक कछुआ होता है, जब कछुआ निकलता है पानी से तो चलने लग जाता है, जिधर को मुंह होता है उधर को चल पड़ता है। अब जैसे ही वो चलना शुरू करता है तो उसका विस्तार होता है, वो विस्तार करता जा रहा है। जैसे ही गर्दन बाहर निकाली, हाथ पैर बाहर निकाले, विस्तार शुरू हो गया। अब जैसे ही उस पर खतरा आएगा, कोई जानवर आ गया उसके ऊपर अटैक करने, अब वो कहां जाएगा? कौन से लोक में जाएगा? पाताल लोक में घुसे कि जल लोक में जाए कि आकाश लोक में उड़े? अब किसी लोक में नहीं जाना है, वो जहां पर भी है वहीं पर अपने आप को सिमट लेना है, अपने में ही सिमट जाना है। इसी को कहते हैं मुक्ति पद। कहां समाए? खुद में ही समा गए, कहीं और नहीं जाना है। तो साहिब कह रहे जाप मरे अजब्बा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। सूरत समाए सतलोक में नहीं बोला, सूरत समाए अकह लोक, अनामी लोक, अगम लोक में नहीं बोला, सूरत समाए सत केवल लोक में नहीं बोला, सूरत समाए शब्द में। अब ये शब्द क्या है? बस तुमने इस पे विचार करना, क्योंकि शब्द ही है जो कुछ है। लेकिन हमें शब्द का बोध ही नहीं होता जब तक हमें कोई शब्द विवेकी पारखी गुरु नहीं मिल जाता। तो साहिब करें गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी और शब्द विवेकी पारखी सो माथे का। वो विवेकी गुरु क्या करता है? आपको केवल शब्द का भेद समझा देता है कि भाई किन शब्दों में उलझ गया, अपने असली शब्द को जान। तो कहते हैं शब्द शब्द बहुअंतरा, सार शब्द मत लीजिए। और कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृढ़ जीवन सोचिए। उस जीव पे धिक्कार है जीवन पे जो इंसानी चोला आने के बाद भी अपने शब्द यानी अपने स्वरूप को ना छीन पाया, अपने आत्मज्ञान को ना छीन पाया। कुत्ता बिल्ली बकरा बन के छीनेगा क्या? शेर हाथी घोड़ा बन के छीनेगा क्या? ये एक मौका है तुम्हारे पास। ये इंसानी जन्म एक मौका है जब तुम अपने शरीर को और अपनी आत्मा को अलग अलग करके छीन सकते हो। ये इंसानी जन्म मंत्र जपने के लिए नहीं मिला है कि ये एक इंसानी जन्म है जिसमें तुम नाम जप सकते हो। तोता तुमसे अच्छा नाम जपते सारा दिन राम 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 करे वो, फिर उसकी भी मुक्ति करवा लो। इसलिए अपने आत्मा को जानो। तुम आत्मा हो, लेकिन तुम अपने आप को ना जानने के कारण आदमी और औरत बन बैठे हो। ये आदमी और औरत क्या है? ये चोला है। कौन सा चोला? इंसानी चोला। चोला क्या होता है? चोला होता है कपड़े। तुम 184 चोले पहन के उतार चुके हो। कभी चींटी बने, कभी हाथी बने, कभी घोड़ा बने, कभी हिरण बने, कभी शेर बने। ये चोले पहने उतारे, पहने उतारे, पहने उतारे। अब जाके जो चोला मिला है वो इंसानी चोला है। इसको भी उतार दोगे एक दिन, ये भी सदा के लिए नहीं मिला है। अब इस चोले को उतारने से पहले
तुमने अपने असली स्वरूप को जान लेना है। यही आत्मज्ञान है। अगर अपने स्वरूप को नहीं जान पाए तो वापस तुम्हें किसी मां के गर्भ में जाना। ये जान कर पाओगे जब तुम्हें कोई आत्मज्ञानी भेदी सदगुरु मिलेगा। वो तुम्हें समझाएगा कि भाई तू आदमी नहीं है, तू औरत नहीं है, तू आत्मा है। आदमी और औरत तो कपड़े हैं, ये 5 तत्व का कपड़ा है। किसी को आदमी का मिल गया, किसी को औरत का मिल गया। कपड़े पहनने से कोई आदमी और औरत नहीं हो जाता। अगर किसी किन्नर ने आदमी वाला सूट पहन लिया तो क्या वो आदमी बन जाएगा? किसी किन्नर ने औरत वाले कपड़े पहन लिए तो क्या वो औरत बन जाएगा? वो ना आदमी है ना औरत है। इसी प्रकार आत्मा आदमी के कपड़े पहन के बैठ गई जीवात्मा, तो वो आदमी समझ रही है अपने आप को। जो जीवात्मा औरत के कपड़े पहन के बैठ गई वो अपने आप को औरत समझ रही है। ये ना आदमी है ना औरत है। जब ये आदमी और औरत नहीं है तो कबीर साहब क्या है? जिसकी फोटो के आगे आप अगरबत्तियां लगा रहे हो वो तो एक आदमी की फोटो है। जब तुम आदमी और औरत नहीं हो तो क्या कबीर साहब आदमी होंगे? राम जी आदमी है क्या? कृष्ण जी क्या आदमी है? अरे वो शरीर है। इस जन्म में आदमी का मिल गया तो मैं आदमी आदमी कर रहा हूं। अगले जन्म में औरत का मिल गया तो मैं अपने आप को औरत औरत कर रहा हूं। विष्णु जी ने तो एक ही जन्म में 2 रूप दिखा दिए। जब देवताओं को अमृत पिलाया तो आदमी थे कि औरत थे? कौन थे? जब देवताओं को अमृत पिलाया था औरत बन के पिलाया तो अब उसको क्या कहोगे? आदमी औरत? जब भस्मासुर को मारा आदमी बन के मारा, औरत बन के मारा, अब क्या कहोगे विष्णु जी को? आदमी की औरत? अरे वो ना आदमी है ना औरत है। वो चोले बदल रहा है। मछली बन के अवतार लिया तो क्या कहोगे विष्णु जी को? मछली है। जब कछुआ बन के अवतार लिया विष्णु जी तो क्या कहोगे? कछुआ है। जंगली सुअर के रूप में अवतार लिया तो उसको जंगली सुअर बना दोगे। अरे वो सारे शरीर नकली रूप है। असली रूप जो है वो आत्म स्वरूप। तो इसी को समझना। तो जब लगना चीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्मा। इसी को समझना है। और हमारे YouTube चैनल में पहले सत्संग से लेके आखिरी सत्संग तक तुम्हें यही समझाया जा रहा है। लेकिन हैरानी होती है कि सब कुछ समझने के बाद भी जीव भटक जाता है। बहुत हैरानी होती है। तो हमारा सत्संग है कहत कबीर सुनो भाई साधो लेकिन दास। जब आप ये लिखेंगे YouTube चैनल पे तो हमारा सत्संग सामने आ जाएगा। आप उसको निष्पक्ष होके जब सुनेंगे तब आपकी जागृति होगी, आपका जीव जागेगा और धीरे 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 सारे भ्रम खत्म होते चले जाएंगे और आप आत्मज्ञान की तरफ अग्रसर होते चले जाओगे। आत्मज्ञान को समझते चले जाओगे। ये सारा जितना भी अज्ञान आज तक दुनिया में फैलाया गया ये सबका खात्मा हो जाएगा। तो आज का सत्संग मैं यही समाप्त करता हूं। और जो नाम दीक्षा वाले हैं वो हाथ खड़ा करेगा, जो प्रथम दीक्षा लेने आए हैं। चलो अच्छी बात है, आगे आ जाओ। आपको नियम पता है ना? हमारे सत्संग के नियम पता है। 180 नंबर सत्संग सुनो, उसमें सारे नियम हैं। वैसे बता देता हूं मैं। मीट मांस जर्दा तंबाकू पुड़िया ये सब खाना वर्जित है। ये बिल्कुल नहीं खाना है। उसके बाद आमलेट भी नहीं खाना है। उसके बाद कोई लॉटरी नहीं खेलनी है, जुआ नहीं खेलना है।
समझ रहे? सत्य बोलना है। केवल दुकानदारी में थोड़ा बहुत झूठ चलता है, क्योंकि भाई वहां पर तुम्हें प्रॉफिट करना है। 100 रुपए की चीज ला के 100 में बेच दोगे तो बच्चे क्या खाएंगे? वहां पर केवल कमाई करनी है, लुटाई नहीं करनी है कि लूटना है ग्राहक को। 100 रुपए का माल 1500 में बेच रहे हो, ये लूट है। एक नंबर का काम करना है, कम खाओ कोई बात नहीं। 2 नंबर का अपने सिर पे नहीं भार उठाना, यही छोड़ जाओगे और कर्म बनते चले जाएंगे, फिर भुगतते फिरोगे। बाकी हमारे यहाँ देवी देवताओं का जो पूजा पाठ है वो नहीं होता। अब आप आत्म ज्ञान की तरफ आ रहे हो, अब आपने देवी देवताओं के ज्ञान से ऊपर उठ जाना है। अगर आप ये निभा सकते हो केवल तभी आना। ऐसा ना हो कि यहाँ नाम दीक्षा ली और वहाँ मंदिर में खड़े हुए हो, ऐसा नहीं चाहिए। पाथर पूछे हरि मिले तो मैं पूछूं पहाड़, और उससे ये चाकी भली पीस गाय संसार। अगर अकल विश्वास है आत्मज्ञान पे तभी आना, नहीं तो जल्दबाजी मत करो। बोलिए सत्य बंदिशो सत्य सत्य कबीर साहिब की।